देखेंगे वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। तो बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है। तो बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय लिच्छवी गणराज्य की बात करेंगे, सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। अच्छा, किया गया था, हाँ। कुछ बोल रही है क्या? जी सर, वो विशाल द्वारा था ना वैशाली की स्थापना। विशाल ने मतलब वैशाली की स्थापना किया था, ठीक है, गणराज्य की स्थापना नहीं किया था, ठीक है। इस गणराज्य की स्थापना ध्यान रखिए सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, ठीक है। मतलब वैशाली गणराज्य को स्थापना किसने किया था? वैशाली राज्य को, ठीक है, किसने किया था? तो विशाल ने, ठीक है। ध्यान रखिए, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ था। मतलब विशाल ने जो राज्य बनाया उसको किस नाम से हम लोग जाने आगे चल के? वैशाली के नाम से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र है। सूर्यवंशी कौन थे? तो सूर्यवंशी श्री रामचंद्र प्रभु से भी इनका जोड़ा जाता है, ठीक है। लिच्छवियों ने लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण है तो महावन में प्रसिद्ध है, ठीक है। कथा कथागरशाला का निर्माण करवाया था। तो लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण के हेतु महावन में किसका निर्माण करवाया था? कथागारशाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कथागारशाला का निर्माण लिच्छवियों के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? महावन में, ठीक है। किसके निर्माण के लिए? तो महात्मा बुद्ध के निर्माण के लिए, ठीक है। अब बात है बज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री का नाम क्या था जिसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था? क्या नाम था चेतक की पुत्री का नाम? बिल्कुल, ठीक है। क्या नाम था इसका? चेलेना नाम था, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या नाम था? तो चेलेना नाम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका विवाह किससे हुआ था? तो मगध शासक बिंबिसार से इनका विवाह हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ईसा पूर्व के 7वीं शताब्दी में वैशाली ने लिच्छवियों के राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ईसा पूर्व के 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवियों का राजतंत्र से किस में परिवर्तित हो गया? पहले राजतंत्र था लेकिन अब क्या हो गया? गणतंत्र हो गया, ठीक है। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक की बात करें कौन था? क्या नाम था उसका? नाम था नमनेदिष्ट। क्या नाम था? वैशाली राजवंश का प्रथम शासक की बात करेंगे, नमनेदिष्ट था। जबकि अंतिम राजा कौन था? सूती या प्रभाती था, ठीक है। क्या नाम था अंतिम राजा का नाम? अंतिम राजा का नाम सूती या प्रभाती था। इस वंश में कुल कितने राजा हुए? तो कुल 24 राजा हुए। कितने राजा हुए? तो कुल मतलब 24 राजा हुए, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बज्जी संघ के प्रधान का नाम क्या था जिसकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था? क्या नाम था? चेतक था। क्या नाम था? चेतक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली लिच्छवी राजतंत्र से किसमें परिवर्तित हो गया? क्या बताएंगे? गणतंत्र में या फिर गणराज्य में परिवर्तित हो गया, ठीक है। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? नमनेदिष्टि था। जबकि अंतिम राजा का नाम क्या था? सूती या प्रमाती। सूती या फिर प्रवाती, ठीक है। बताइए इस राजवंश में कुल कितने राजा हुए? क्या बताएंगे? 24 राजा थे। बिल्कुल, इस राजवंश में कुल कितने राजा हुए? तो कुल 24 राजा हुए, ठीक है। आम्रपाली के बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं। ये वैशाली लिच्छवी की राजनीतज्ञा एवं परम रूपवती एवं कला प्रवीण गणिका थी, ठीक है, ध्यान रखें। उस समय में राज नर्तकी का पद बड़ा ही गौरवपूर्ण और सम्मानित माना जाता था, ठीक है। राज नर्तकी होना उस समय बहुत ही, ठीक है, गौरवपूर्ण और सम्मानित था, ठीक है। और इसके लिए मतलब क्या होता? बजाबते परीक्षा होती थी, ठीक है। परीक्षा होती थी से मतलब, और इसके लिए कंपटीशन होता था, मतलब कौन राज नर्तकी बनेगा, ठीक है। संघ में प्रवेश के आग्रह के पश्चात आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में विष्णु के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था। आर्य अम्बा शब्द आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये महात्मा बुद्ध से मिली तो इन्होंने मतलब क्या किया? इन्होंने मतलब राज नर्तकी का पद को छोड़ दिया और ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, अपने संघ में इनको मतलब क्या किया? क्या दिया? आर्य अम्बा, ठीक है, तो इनको स्थान दिया, ठीक है। और इनको क्या कह के संबोधित किया? माइक जहां से आवाज आ रही है माइक बंद करके रखिए, ठीक है। खटखट की आवाज आ रही है, जो काम धंधा कर रहा है, ठीक है, वो बंद करके रखिए। केवल कहानी सुनने से नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने के लिए मन शांत और किंचित होना चाहिए। बैठ के पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि खाना बना रहे, बर्तन साफ कर रहा है, ठीक है, कुछ और काम कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए, तो उससे अच्छा गाना सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। क्या कह के संबोधित किया था? आर्य अम्बा, ठीक है।
आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। कि तो पहली महिला तो आप लोग जानते हैं, पहली महिला कौन थी? गौतमी ठीक है, तो पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि बुद्ध भगवान की, ठीक है, बीमाता थी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनकी सौतेली माँ थी या फिर मौसी थी। ठीक है, तो आम्रपाली जो थी बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाली कौन थी? दूसरी पहली महिला। नहीं, दूसरी महिला थी। ठीक है, दूसरे इससे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता मौसी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे तो महावीर स्वामी के बारे में तो जानते ही है। ठीक है, क्या नाम था, क्या नाम था जैन धर्म में प्रवेश करने वाली, जैन धर्म में प्रवेश करने वाली पहली चंदना। महिला? चंदना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंदना। ठीक है, हाँ, चंदना, जो कि मतलब दधिवादन की पुत्री थी। ठीक है, अच्छा। कल ही बताए थे। यहाँ पे हो गया, आम्रपाली से हमने फैक्ट देखा। ठीक है, बज्जी संघ से हमने फैक्ट देखा, मतलब वैशाली से हमने फैक्ट देखा। ठीक है, इन सारे चीजों का आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुद्ध भगवान ने, ठीक है, आम्रपाली को क्या नाम दिया था? अब आर्याम्बा। ठीक है, आर्याम्बा। चलिए आप जो है जीवक से प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, में शिक्षा हेतु भेजा था, जहां उसने आयुर्वेद पे विशद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। राजगिरी के निकट, ठीक है, अम्बवन में, ठीक है, अपना चिकित्सालय खोला था। कहाँ पे खोला था इसका? ठीक है, इसका अम्बवन। कहाँ पे? अम्बवन। ठीक है, अम्बवन या फिर आम्रो उद्यान। आम्रो उद्यान मतलब क्या? आम का उद्यान था, इसलिए अम्बवन कहते थे। वहां पे इसने क्या किया? अपना मतलब चिकित्सालय, मतलब हॉस्पिटल टाइप का, जो भी अभी चिकित्सालय हो गया, अब उस समय अभी हॉस्पिटल कह लीजिए, जहां महात्मा बुद्ध से उसकी मतलब मुलाकात हुई और उनका अनुनायी बन गया। चिकित्सीय प्रवीणता के कारण बिंबिसार ने जीवा को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रदोत की सहायता के लिए भी भेजा था। ठीक है, क्योंकि काफी अधिक ये एक्सपर्ट थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये सारे कहानी होने के बाद हम लोग चलना है, बुद्ध के पास भी गए थे और प्रदोत के पास भी गए थे। ठीक है, तो अवंती जो था, पहले अवंती और मगध में मतलब क्या था? मतभेद था, लेकिन बाद में बिंबिसार से अवंती के राजा प्रदोत की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, आप चलेंगे, हम लोग चलेंगे बिहार में। बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमको मुख्यतः पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ईसा की पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं का जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वैद्योत्तर काल में क्रमकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के प्रभावों के साथ साथ समाज में अनेक बुराइयों ने भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म में जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया, तो लोगों ने इसका खुले दिल से मतलब क्या किया? स्वागत किया है। ठीक है, चूंकि बुद्ध और महावीर दोनों करीब समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या आर्थिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों में मिलता है। अब देखेंगे वैदिक वैदिक काल का शुरुआत हो चुका था। अब वैदिक में लोग क्या थे? ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे, कर्म कांड करते थे, बलि देते थे। ठीक है, और इन सभी चीजों से बहुत अधिक इसमें खामियां निकल कर आने लगी थी। इसीलिए आप देखोगे बिहार में आपको धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिलता है, और जिसमें दो नए नवीन धर्म आपको निकल कर आएंगे, बौद्ध और जैन। दोनों ने किस पे जल दिया? दोनों ने किस पे बल दिया था? दोनों ने अहिंसा पे बल दिया। क्रम कांडीय जो भी होता था उन सब का मतलब इन्होंने अस्वीकार कर दिया। धार्मिक अनुष्ठानों को भी मतलब क्या किया? अस्वीकार किया। इन्होंने कहा से, देखिए, अगर आपको जीवन में वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दया से मिलेगा, दान करने से मिलेगा, मितव्ययिता होने से मिलेगा। ठीक है, मानवीय सरोकार, मानव का हेल्प करने से आपको क्या मिलेगा? आपको शांति मिलेगी। ठीक है, और इसी क्रम में जो सबसे पहले जो धर्म जो निकल कर आएगा, जो देखेंगे, वह क्या है? बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध बौद्ध धर्म। धर्म है। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले आपको कौन सा? बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों संस्थापक जो थे, दोनों के दोनों क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो जानते हैं आप लोग, क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से गिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों में भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर, ठीक है, आधारित एवं सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। अब ब्राह्मण धर्म तो ठीक था, मुख्यतः क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए तो बढ़िया था, लेकिन ठीक है, मुख्यतः अब कौन से दो रह गए? ठीक है, क्षुद्र के लिए मतलब, और एक मतलब क्या? क्षुद्र, और एक कौन सा रहेगा? वैश्य के लिए। ठीक है, कुछ विशेष नहीं सोचती थी, लेकिन इन्होंने, ठीक है, सामाजिक रूप से गिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों में भी अपना भरपूर सहयोग कौन दिया?
बौद्ध धर्म ने दिया, ठीक है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक क्या था, आंदोलन था, ठीक है। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म को शांति और अहिंसा मूल धर्म था। इसमें इसने वैश्य क्षुद्र और स्त्रियों के समाज में स्तर उठाने में मदद की, ठीक है। क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए तो ब्राह्मण धर्म ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वैश्यों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति और समाज के सभी वर्गों की स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। उनको ऊपर उठाने में कौन सी धर्म ने मदद किया, तो बौद्ध धर्म ने, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तो जानते हैं महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ जिनको हम लोग जानते हैं। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में होती, जानकारी मिलती है रुमनीदई शिलालेख से, इसकी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस कुल में हुआ था, तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, जिसका नाम क्या था, शाक्य नाम था, ठीक है। क्या नाम था कुल का नाम, शाक्य नाम था, ठीक है। और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इनको हम लोग शाक्य मुनि के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम क्या था, महामाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जन्म के कुछ दिनों के बाद इनके माता जी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी माता ने किया। माता का नाम सॉरी मौसी ने किया, सौतेली माँ ने किया, मौसी ने किया। इनका नाम था प्रजापति गौतमी था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था, कोई पुत्री नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पे निकले तो वे निम्न 4 दृश्यों को देख के विचलित हो गए, ठीक है। कौन कौन से 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव यात्रा को देखा, एक सन्यासी को देखा, ठीक है। बुद्ध के घोड़ा का नाम कभी कभी पूछते थे, उनका प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था एवं उनका, ठीक है, प्रिय सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। क्या नाम था, चन्ना नाम था। सारथी का नाम क्या था, चन्ना था, ठीक है। घोड़ा का नाम क्या था, कंठक था, ठीक है। अब बुद्ध भगवान से कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे जन्म का प्रतीक क्या था, बताइए, कमल होगा या फिर षांढ़ की बात करेंगे। जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक क्या था, गृह त्याग, घोड़ा। घोड़ा। गृह त्याग क्या होगा, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा क्या होता है, तेज दौड़ता है, घर छोड़ना घोड़ा पे, ठीक है। ज्ञान कहाँ पे मिला इनको, ज्ञान तो बिहार में ही मिला, ठीक है। किस पेड़ के नीचे मिला ज्ञान, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। यही पीपल का वृक्ष आगे चल के क्या बन गया, ज्ञान मिलने का बोधि वृक्ष बन गया, ठीक है। निर्वाण कहाँ पे, निर्वाण, निर्वाण का चिन्ह बताइए, पद चिन्ह जो है निर्वाण का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मृत्यु का क्या है, मृत्यु का स्तूप, मृत्यु का क्या है, स्तूप, स्तूप। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद हो गया ये, नहीं हुआ, एक बार और इसको पढ़िए, बताइए सभी लोग, इसका क्या है, पढ़िए एक बार। जन्म के कमल यौवन, जन्म कमल स्थान, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल और निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। निर्वाण है या महापरिनिर्वाण, नहीं तो मृत्यु फिर नहीं होगा। वो है ना, होगा महापद। उसी उसी को बोलते हैं, निर्वाण को महापरिनिर्वाण को ही बोलते हैं। मृत्यु का स्तूप में उनके अवशेष वगैरह को रखे जाते थे, ठीक है। बॉडी को जहाँ दफनाया जाता था वो एक तरह से स्तूप में था, ठीक है। उनका सर, उनका 4 जगह उनके बॉडी को वो किया गया था ना, 4 परिनिर्माण किया गया था ना। एक कैंटोन परंपरा आती थी, ठीक है। कैंटोन परंपरा के अनुसार उनके शरीर को 4 भागों में विभाजित किया गया था, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कैंटोन परंपरा, कैंटोन परंपरा का 4 है कि 8 है, जो भी हो, ठीक है, जो भी उसके शरीर को कुछ हिस्सों में बांट दिया गया था, 8 होगा, ठीक है। सॉरी। इनके बारे में जो जानकारी, जो इतिहास जो लिखा हुआ कैंटोन परंपरा के हिसाब से, कैंटोन परंपरा चीनी परंपरा थी, ठीक है। अब आते बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं, ठीक है। जब ये गर्भ में थे तो ध्यान रखें, माता के गर्भ में आना प्रतीक क्या, हाथी, ठीक है। बुद्ध का जन्म क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। गृह त्याग क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। महाबोधि वृक्ष की बात है, ज्ञान की प्राप्ति है। धर्म चक्र क्या कहा गया, प्रथम उपदेश कहा गया। भूमि स्पर्श को क्या कहा गया, इंद्रियों पे विजय पा कहा गया। एक करवट सोने का मतलब क्या होगा, महापरिनिर्वाण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सबके सब बुद्ध के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व उनके प्रतीक हैं, ठीक है। आप देखेंगे संसारिक सुख भोग से मोहभंग होने की अवस्था 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, यह मतलब गृह त्याग करती है, ठीक है, बिना किसी बताए हुए, ठीक है। आधी रात में ये घर छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को, ठीक है, बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं,
तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब ये गृह त्याग जब किए तो इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, वैशाली पहुंचे। वैशाली के निकट जब जाते हैं तो आप सांख्य दर्शन के आचार्य, ठीक है, अपनी साधना शक्ति में विख्यात जो थे, किनका नाम था? अलार कलाम। क्या नाम था उनका? अलार कलाम। अलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनसे ये शिक्षा लेते, ठीक है। तो इस हिसाब से अलार कलाम इनके कैसे हो गए? प्रथम गुरु। पहले गुरु हो गए, ठीक है। ध्यान रखें, अलार कलाम की बात करेंगे, प्रथम गुरु होगा। फिर आगे चल के राजगृह में जाके एक व्यक्ति से मिलते जिनका रुद्रक रामपुत्र था, ठीक है। इनके दो गुरु, एक अलार कलाम और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अलार कलाम से उन्होंने क्या चीज की शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, जिनके प्रतिपादक कौन थे सांख्य दर्शन के? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम ही बुद्ध के मतलब प्रथम गुरु हुए। तब पश्चात राजगीर के रुद्रक रामपुर से मिले, वहां से ज्ञान की खोज में उरुवेला पहुंच गए, ठीक है। उरुवेला किसको बोलते थे? बोध गया को बोलते थे, ठीक है। ध्यान रखें। ऋषिपट्टनम किसको बोलते थे? तो ऋषिपट्टनम राजगिरी को बोला जाता था, ठीक है। सॉरी सारनाथ को बोलते, सॉरी सारनाथ को बोलते थे ऋषिपट्टनम, ठीक है। उरुवेला किसको बोलते थे? बोध गया को, ठीक है। आप चलेंगे, बोध गया पहुंचे। बोध गया में निरंजना नदी के तट पे बैठ गए, रिजना नदी के किनारे, ठीक है, जिसको फल्गु के नाम से भी जानते हैं। उरुवेला वन में, उरुवेला किसको बोलते हैं? बोध गया, ठीक है। एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को दिन सिद्धार्थ को मतलब क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट में दिए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो खीर भेंट करने वाली स्त्री का नाम क्या था? महिला का नाम क्या था? सुजाता। क्या नाम था उनका? सुजाता, ठीक है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जो सिद्धार्थ जो था क्या बन गए? बुद्ध बन गए। क्या बन गए? गौतम जो थे क्या बने? गौतम या फिर सिद्धार्थ कह लीजिए, क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए, ठीक है। गौतम बुद्ध बन गए, ठीक है। ध्यान, तथागत बुद्ध कहलाए, ठीक है। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि जहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको बोधि वृक्ष कहा गया। जिस स्थान पे उस जगह का नाम क्या था? उरुवेला वन था। अब वो स्थान मतलब क्या बन गया? बोध गया बन गया। क्या बन गया वो स्थान? बोध गया बन गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किस नाम से? बुद्ध के रूप से जाने जाने लगा, ठीक है। अब चले ज्ञान ध्यान साधना में बुद्ध ने, ठीक है, किस मुद्रा को अपनाया था? ठीक है, ध्यान में विपश्यना, ठीक है, विपश्यना मुद्रा को अपनाया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की बात करेंगे, सारनाथ में दिया था। उस स्थान को ऋषिपट्टनम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने? ऋषिपट्टनम ने दिया, ठीक है। किसे दिया था? अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसका नाम था आनंद था। सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले दीक्षित किसने किया था? अपने 5 शिष्यों को किया था। उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और जब इन्होंने पहला उपदेश दे दिया तो बौद्ध धर्म इस घटना को क्या कहा गया? इनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया इस घटना को? क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। अब चलेंगे, बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्य, जिसका नाम था आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, ठीक है, मुगलान एवं अश्वजित, ठीक है, इनको दीक्षित किया था। सबसे पहले अपने 5 साथियों को मतलब अपने 5 शिष्यों को मतलब इन्होंने अपने उपाधि मतलब क्या दिया? दीक्षित किया। उनमें इनका प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। क्या नाम था इनका? आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने, ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश देने के लिए आनंद ने ही मनाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आनंद के कहने पे वो मान गए थे, ठीक है। तो आनंद, उपाली, शरेपुट, मुगलान एवं अश्वजित। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगर, वैशाली, सारनाथ आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, क्योंकि इनकी मित्रता थी। प्रसेनजित क्या थे? इनके मित्र थे, ठीक है। मगध को प्रचार का केंद्र बनाया, ठीक है। प्रचार का केंद्र क्या था? मगध था, ठीक है। रत्नगिरी राजगीर को कहा गया। क्या कहा गया? रत्नगिरी क्या था? राजगीर को, ठीक है। महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था, जो कि मतलब गिद्धकूट नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? तो गिद्धकूट नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। अभी भी ये जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे मतलब गिद्धकूट पर्वत है ना, राजगीर में जाएंगे तो है ना ये पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? गौतम बुद्ध का ये मतलब प्रिय निवास स्थान था, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें गौतम बुद्ध के राजा या फिर शिष्य जो थे, अनुयायी थे, मतलब वैसे राजा जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे, प्रसेनजित भी थे, उदयन भी थे, ठीक है। ये सबके सब जो थे क्या थे? तो सबके सब ऐसे राजा जी या शिष्य कह लीजिए, जो कि मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में, ठीक है, ठीक है, ये दोनों बंजारे थे। बंजारे का मतलब व्यापारी होते थे, सौदागर होते थे। इसका नाम था तपस्सु
एक का नाम मलिक, ठीक है। तपुस और मलिक नाम के दो सौदागरों बंजारों को अपना शिष्य बनाए, दोनों क्षुद्र थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने, ठीक है, शुरुआती दौर में दो बंजारे सौदागर को अपना शिष्य बनाया था, दोनों को दोनों शूद्र थे। उनका नाम क्या था? तो तपस्सु और मतलब मलिक नाम था। क्या नाम था? तपस्सु और मलिक तपस्वी नाम था। और इसी मालिक। तरह से बुद्ध ने उन दो क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का शपथ अनुयायी बनाया। मतलब दोनों क्षुद्र का नाम बताया जो कि बौद्ध धर्म में अनुयायी होने वाला पहला व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? तपस्सु और तपस्वी और मलिक था। दोनों को दोनों क्या थे? क्षुद्र थे, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे, अनात्मावादी है, जिसे आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, क्योंकि बुद्ध का अभी एक अवतार अभी लेना बाकी है, जिसको मैत्रेय का अवतार कहते हैं। तो ये आत्मा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्या चीज में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म बिल्कुल, में। पुनर्जन्म में विश्वास पुनर्जन्म करते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म कैसा है? अनात्मावादी है, ठीक है। क्या है? अनात्मावादी है, ठीक है। लेकिन अनात्मावादी। जैन धर्म की बात करेंगे तो वो मतलब, ठीक है, आत्मा में विश्वास करता है और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, वो दोनों में विश्वास करता है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करेंगे, आत्मा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म में, ठीक है, रीबर्थ में विश्वास करता है, ठीक है। जबकि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, इन सब का मतलब क्या करता है? कर्म कांड का इस सब का मतलब क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। विरोध करता ध्यान में है। रखेंगे। आप देखेंगे बुद्ध कालीन गणराज्य कहाँ कहाँ पे था। सबसे पहले कपिल वस्तु, कपिल वस्तु का तो शाक्य गणराज्य था, ठीक है। सुमसुमार पर्वत में भग था। केशपुत्र में कलाम था। रामग्राम में कोलिये था, ठीक है। कोलिये, कोलिये से इनकी माता आती थी ना, था जहाँ पे इनका यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। पावापुरी में बात करेंगे, मल था जहाँ पे मतलब महावीर का भी, महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। पिपली वन की बात करेंगे, मौर्य थे, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म इधर से यहीं पे हुआ था, पिपली वन में ही, ठीक है। अब बात करेंगे अलकप, अलकप में बुली था, वैशाली में लिच्छवी था, मिथिला में विदय था, ठीक है। ये सब के सब क्या थे? बुद्ध के समकालीन मतलब क्या थे? गणराज्य थे। क्या थे? गणराज्य थे, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। आप चले नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद वनों में हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो नागसेन क्या है? नागसेन जो थे एक बौद्ध साधु थे, संत थे। क्या? एक पेज छूट गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ये पेज किसी के पास है क्या इसका? एक आगे भी पेज मिसिंग है क्या? देखिए तो, फोटो लेने में दिक्कत हो गया होगा। कितना नंबर पेज मिसिंग है? साथ ही ना? 8, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 मिसिंग है सर। 8 मिसिंग है, बाकी है सब? हाँ बाकी है। ओके। तो क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? 8 बौद्ध। नंबर पेज मिसिंग है ना? एक मिनट, 8 नंबर पेज में इसको डाल रहा हूँ। चलिए,
चलिए, अब यहाँ पे मैंने बताया था कैंटोन परंपरा के बारे में। ठीक है, बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि किस परंपरा के अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई? ठीक है, तो कैंटोन परंपरा। ठीक है, तो कैंटोन अभिलेख की बात करेंगे, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर इनकी निश्चित की गई। ठीक है, अब बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होती है। ठीक है, बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक से प्राप्त होती है। ठीक है, पिटक की संख्या कितनी है? 3 है। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। ठीक है, और कितने पिटक है तो क्या बताएंगे? 3 पिटक है। 3 पिटक है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिदम पिटक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमको पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होती है। अब देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करेंगे, बुद्ध धम्म संघ की बात करेंगे, 3 रत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए? तो पाली भाषा में दिए गए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें पावापुरी। ठीक है, पावा यहाँ पे मल्लों की राजधानी कुशीनगर या फिर कुशीनारा के समीप चुंद नाम के व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए। ठीक है, यहाँ पे शुकर माधव का मतलब क्या था? सुअर का मांस। ठीक है, जिस व्यक्ति ने खाना अर्पित किया उसका नाम क्या था? चुंद था। तो महात्मा बुद्ध के उदर में विकार उत्पन्न होगा। उदर का मतलब पेट। ठीक है, और वहीं पर उनको 80 वर्ष की आयु में मतलब क्या हो? वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, मृत्यु मतलब महानिर्वाण हो गई। ठीक है, महानिर्वाण प्राप्त हो गई। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष को कितने अस्थियों में, ठीक है, अस्थिया या फिर अवशेष में 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। ठीक है, जो कि उस समय आप लोग का डाउट था। ठीक है, एक कुशीनगर है, वैशाली में, कपिल वस्तु में, पावागढ़ में, अलकल में, रामगढ़ में, राजगीर में, फिर बेतद्वीप में। ठीक है, कितने में रखे गए? ठीक है, 8 जगह पे इनके अवशेष को ले गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ मार्ग सत्य बताया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 श्रेष्ठ मार्ग, सबसे पहले दुख बताया, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध या फिर दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो क्या क्या बताया? दुख मतलब विश्व जो है दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है, फिर बताया दुख समुदाय, अभिलाषाएं दुख की कारण है, मतलब इच्छा जो है, ठीक है, वही मतलब क्या है? दुख के कारण है। ठीक है, अभिलाषाओं को विजित करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, उसको बोलेंगे क्या? दुख निरोध। और साथ में क्या? दुख निवारण के मार्ग। ठीक है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या? 4 श्रेष्ठ आर्य बताए थे। ठीक है, 4 आर्य श्रेष्ठ इन्होंने बताए थे। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। ठीक है, तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? तो मतलब दुख से अगर मुक्ति माना है तो इन अष्टांगिक मार्गों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है, संसार में, ठीक है, संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को क्या होना चाहिए? अपनाना चाहिए। ठीक है, ये अभी भी मतलब उतना ही मतलब क्या है? अभी भी उतना ही मतलब बिल्कुल सही है। अगर इसको पालन किया जाए तो सही में दुख से मुक्ति मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अष्टांगिक मार्ग का समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक संस्मृति, समयक समाधि। ठीक है, बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से मानव इस संसार में तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर देगा। ठीक है, ध्यान, इच्छा की समाप्त हो जाना ही मतलब क्या है? मोक्ष को मतलब प्राप्त करना है। ठीक है, बुद्ध का सिद्धांत कौन सा मार्गी था? मध्यम मार्गी। ठीक है, अति सर्वते वर्जते। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनका मानना था बिना को तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई भी सूर ही नहीं निकले और इतना भी मत को सकी वह मतलब टूट ही जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो मतलब कहने का मतलब है से मतलब बिना की तार को इतना भी ढीला मत रखो, से क्या हो जाएगा? उसमें कोई स्वर ही नहीं निकले, और इतना भी ज्यादा उसको टाइट मत कर दो, सो मतलब क्या हो जाएगा? सो मतलब टूट जाए। ठीक है, बुद्ध ने नैतिक आचरण को शुद्ध और समुन्नत करने के विशेष जोर दिया। नैतिक आचरण की शुद्धता पे महात्मा गांधी भी बल देते थे। ठीक है, और इसके लिए 10 शील अनुपालन पे बल दिया। ठीक है, कितने शील उन्होंने दिए? 10 शील के अनुपालन पे बल दिया। ये 10 शील कौन कहना है? अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य बोलना, असत्य का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संचय न करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, नित्य गान का त्याग कर देना। ठीक है, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग कर देना आप लोग के लिए है। ठीक है, समय पे भोजन करना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोमल संज्ञा का व्यवहार नहीं करना, मतलब जो बहुत ही मतलब ना नर्म बिस्तर का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, एवं कंचन कामनी का त्याग करना। ठीक है, ध्यान रखें, कंचन कामनी समझ रहे हैं ना?
इसमें प्रथम 5 जो था गृहस्थों के लिए आवश्यक था, मतलब प्रथम 5 जो थे गृहस्थ के लिए आवश्यक थे, मतलब जो कि बौद्ध धर्म 2 तरह के लोग थे, ठीक है। एक तरफ जो कि संघ में प्रवेश करके जो भिक्षु जो थे वो मानते थे, और दूसरा जो था जो राजा महाराजा जो थे वो भी मानने वाले थे। तो ये 10 जो सील जो है उसमें से 5 का पालन करना पड़ता था गृहस्थ, मतलब उनको अहिंसा को त्याग करना पड़ता था, सत्य बोलना पड़ता था, चोरी नहीं करना पड़ता था, ठीक है, धन का संचय नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या करना है, क्या करना है, पालन करना है। ये ब्रह्मचर्य नहीं था में इसमें। कांटा लगाना। सर तो बनेंगे वो तो ब्रह्मचर्य जैन में ब्रह्मचर्य है, इसमें नहीं है। इसमें भी है लेकिन गृहस्थ वाले में ब्रह्मचर्य नहीं था, ऊपर नीचे कर दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया हुआ है, ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षु के लिए 10 सीलों का पालन करना क्या था, अनिवार्य था, ठीक है। शुरू का 5 जो था जो गृहस्थ को पालन करना था, और जो संघ में जो प्रवेश करते थे सबके सबको मतलब क्या करते थे, पालन करते थे, ठीक है। बिहार में बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं, ठीक है। बिहार और बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अधिगम पिटक महत्वपूर्ण है, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। विनय पिटक में क्या है, सूत पिटक में क्या है, अधिगम पिटक में क्या है। तो तीनों पिटक की भाषा क्या है, तो तीनों पिटक की भाषा क्या है, पाली है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सूत पिटक में क्या है, तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, तर्क, संवाद और रूप को संकलित किया गया है, ठीक है। तो सूत पिटक में क्या है, तो बुद्ध के धार्मिक संवाद वगैरह सबको इसमें संकलित किया गया। विनय पिटक का मतलब क्या होता है, विनय पिटक का विनय का मतलब क्या होता है, ठीक है, नियम होता है, ठीक है, नियम, अनुशासन नहीं, विनय, विनय, ठीक है। और पिटक का मतलब क्या था, टोकरी होता था। विनय पिटक का मतलब क्या, अनुशासन का टोकरी में। संघ में जो भिक्षु आते थे या फिर भिक्षु आते थे तो उनके लिए कुछ नियम बनाया गया था, ठीक है। तो उस नियम का पालन किसमें दिया गया था, नियम के पालन करने का तौर तरीके किसमें थे, तो विनय पिटक थे। अब चलेंगे अधिगम पिटक में, ठीक है। तो अधिगम पिटक में क्या था, बौद्ध दर्शन था, ठीक है, बौद्ध मतों की दार्शनिक की व्याख्या जो थी इसमें की गई थी, तो अधिगम पिटक में की गई थी। आप चलेंगे निकाय, निकाय और जातक की बात करेंगे तो निकाय और जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का आपको संग्रह मिलता है, ठीक है। जातक में क्या था, छोटे छोटे कहानी थे, ठीक है। जातक में बुद्ध के पुण्य जन्म की कहानी भी आपको इसी में आपको देखने को मिलता है। दीपवंश तथा महावंश नाम की पाली ग्रंथों में, ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। दीपवंश और महावंश की बात कौन सा, सिंहली, ठीक है, सिंहली, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन थे, सिंहली ग्रंथ, ठीक है। श्रीलंका इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलता है, इसी में लिखा हुआ अशोक वगैरह के लिए, अशोक ने अपने कुछ भाइयों की हत्या की थी, और दीपवंश महावंश से ही जानकारी आपको देखने को बाद आपको मिलती है, ठीक है। अब नागसेन के द्वारा रचित मिलन पर्णों से क्या जानकारी मिलती है, तो वहां पे हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जहां पे मतलब नागसेन क्या करते हैं, जवाब देते हैं, अब मिलिंद के प्रश्न होते हैं, मतलब मिलिंद के प्रश्न होते हैं और नागसेन के जवाब होते हैं, ये किसमें है, मिलिंद पन्नों में, ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कथा वस्तु, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसका, हीनयान का है या फिर महायान का है, ठीक है, किसमें है, हीनयान का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, हीनयान का, ठीक है। आप देखें दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारी के लेकर, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेके पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप चलेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्ती धार्मिक संप्रदाय, ठीक है, परवर्ती, परवर्ती का मतलब बाद में आने वाले, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कौन कौन है, तो आजीवक, आजीवक के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल, क्या नाम था इनका, मखली गोसाल। घोर क्रियावादी के कौन थे, पूरन कश्यप, क्या थे, बोलते रहिए नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इनका, पूरन कश्यप, ठीक है। भौतिकवादी के कौन है, भौतिकवादी के अजीत के स्तंभली, अजीत के स्तंभली, ठीक है, बिल्कुल, अजीत के स्तंभली, माइक बंद कीजिए, ठीक है। संदेहवादी के कौन है, संजय बेत्थलपुत्र, क्या नाम है इनका, संजय बेत्थलपुत्र, ठीक है। नियतवादी के कौन है, ठीक है, पकूद कच्चायन, क्या नाम है इनका, पकूद कच्चायन, ठीक है। अब बात करेंगे आजीवक, आजीवक के क्या हो जाएगा, मखली गोसाल,
घोर क्रियावादी के पूरन कश्यप, भौतिकवादी की बात करेंगे अजीत के कम्बलिन, ठीक है। संदेहवादी की बात करेंगे संजय बैठलपुत्र, नियतवादी की बात करेंगे पकुत कच्चायन, ठीक है। सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे फाइहान की बात करेंगे, सुंगयुंग की बात करेंगे, हेयनसोंग की बात करेंगे, इसिंग की बात करेंगे। चारों के चारों क्या थे? चीनी यात्री थे, ठीक है। चीनी यात्री फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। सबसे पहले चीनी यात्री जो आया, ठीक है, बिहार की यात्रा किया, ठीक है। क्या नाम था उनका? ठीक है, फाइहान था, ठीक है। फाइहान की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, उनके दरबार में आया था, ठीक है। अब चीनी यात्री की बात करेंगे, ह्वेनसोंग की बात करेंगे। ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया तथा इसने 16 वर्षों तक निवास करके विभिन्न स्थानों की यात्रा की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ह्वेनसोंग ने मतलब 6 वर्षों तक रहकर, ठीक है, किस विश्वविद्यालय में रहकर इसने शिक्षा प्राप्त की? ठीक है, ह्वेनसोंग ने तो क्या बताएंगे? नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। इसकी यात्रा वृत्तांत को सियुकी नामक, ठीक है, सियुकी नामक, ठीक है, में लिखा गया है, जहां पे 139 देशों का विवरण आपको देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे 138 भी था, ठीक है। 139 देशों का आपको विवरण आपको देखने को मिलता है सियुकी में, ठीक है। तो सियुकी यात्रा वृत्तांत है, किसकी यात्रा वृत्तांत है सियुकी? क्या बताएंगे? किसकी यात्रा वृत्तांत है? ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ह्वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत है सियुकी, ठीक है। इसिंग की बात करेंगे, इसिंग भारत कब आया था? तो 7वीं शताब्दी में इसिंग भारत आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में इसिंग भारत आया, ठीक है। और उसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह, ठीक है, भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था, ठीक है। तो इसिंग जो आया था भारत में बौद्ध स्थानों का मतलब बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा किया, साथ में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त करने आया था, ठीक है। अब बात करेंगे द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। अभी पूछा गया था हाल फिलहाल में दरोगा का एग्जाम में, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो एडविन अर्नॉल्ट को, ठीक है, एडविन अर्नॉल्ट ने महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से अलंकृत किया है, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया के उपाधि से, ठीक है, अलंकृत किसने किया है? ठीक है, एडविन अर्नॉल्ट ने, ठीक है। या फिर द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, किनकी रचनाकार है? मतलब रचनाकार कौन है द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ के? तो एडविन अर्नॉल्ट, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब चलेंगे टोटल बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो टोटल बौद्ध संगीति हुई 4। कितने बौद्ध संगीति हुए? 4। पहले वाला बौद्ध संगीति की बात करें, राजगीर के किस गुफा में हुआ पहली वाली बौद्ध संगीति? सप्तपर्णी गुफा में। स्थान था 483 ईसा पूर्व का, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? कौन थे अध्यक्ष? अजातशत्रु। किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? का शासन था, और इस वंश के शासक उस समय कौन थे? तो अजातशत्रु थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या होता है? तो पहला ही, ठीक है, पहला ही जो बौद्ध संगति जो होता है यहाँ पे, ठीक है, बुद्ध के मरने के बाद, ठीक है, ध्यान रखें, सूत पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया जाता है, ठीक है। तो सूत पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किस में होता है? प्रथम बौद्ध संगति में होता है, ठीक है, समझ गए। और दूसरा बौद्ध संगति में मतलब विभाजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अंतिम रूप से विभाजन की बात करेंगे तो आपको देखने में चौथा में होता है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है आपको वैशाली में होता है। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है, ठीक है। और पहला के ठीक कितने वर्षों के बाद? ठीक 100 वर्षों के बाद, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो शावाकामी, ठीक है, या फिर सर्वकामी के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। किसका शासनकाल होता है दूसरा बौद्ध संगीति के समय में? क्या बताएं किसका शासनकाल होता है? शिशुनाग वंश के कालाअशोक के शासनकाल होता है। किसका होता है? कालाअशोक। कालाअशोक काकवन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? काकवन। पुराणों में इसको काकवन कहा गया है, ठीक है। परिणाम की बात करेंगे, बौद्ध धर्म अस्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजन होता है। यहाँ से विभाजन शुरुआत होता है, ठीक है। अस्थापित एवं महासंघिक में विभाजन किस में होता है? दूसरा में होता है, ठीक है। अब तीसरा में चलेंगे, ठीक है, तीसरा में चलेंगे पाटलिपुत्र, ठीक है। 251 या फिर कहीं के पे 250 भी दिया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? तो मोगलीपुत्र तीस। कौन हो जाएंगे? मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। मौर्य वंश का शासन होगा और इस समय यहाँ के शासक कौन होंगे? तो क्या बताएंगे? जाता है, ठीक है। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिवाद एवं तीसरा पिटक अधिदम पिटक का संकलन हुआ, ठीक है। पहला में सूत पिटक विनय पिटक और तीसरा में किसमें होगा? अधिदम पिटक, ठीक है। तीसरा में कौन सा पिटक? अधिदम पिटक, ठीक है। अब देखेंगे चौथा की बात करेंगे तो ये एकमात्र जो था बिहार से बाहर होता है, ठीक है। 3 जो थे बिहार में थे, ये बिहार से बाहर होता है। कश्मीर के कौन से वन में? कुंडल वन में होते हैं, ठीक है। ईसा की प्रथम शताब्दी होती है। वसुमित्र एवं अश्वघोष की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष होते हैं।
ठीक है। वसुमित्र एवं अशोकस उपाध्यक्ष होते हैं। शासनकाल किसका होता है? कुषाण वंश का शासन कौन होता है? कनिष्क होता है। ठीक है। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजन हो जाता है, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है। अब मुख्यतः हम लोग देखेंगे हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है, उसको जरा समझेंगे। ठीक है। देखेंगे, मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था महायान का। ठीक है। महायान का क्या लक्ष्य था? मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा ही इनका परम लक्ष्य था। जबकि हीनयान का क्या था? व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे। ठीक है। स्वार्थपरता अधिक था। बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकार किया, मतलब बुद्ध को महायान वालों ने पूजना शुरू कर दिया। ठीक है। जबकि हीनयान वालों ने, ठीक है, बुद्ध को एक पवित्र विचारक के महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। इनको महान व्यक्ति, महापुरुष के रूप में बुद्ध को स्वीकार किया। जबकि महायान वालों ने बुद्ध भगवान को देवता बना दिया और साथ में मूर्ति पूजा भी ये लोग करने लगे। ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था। अहर्त पद की प्राप्ति ही परम आदर्श था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे, ये मूर्ति पूजा के प्रमुख विरोधी थे। दोनों में बहुत अंतर था। ठीक है। अनेक भिक्षुओं ने क्या किया? बुद्ध का मूर्ति बना दिया। इन लोगों ने मतलब किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया। ठीक है। और ये मतलब जो था, ये क्या हुए, धीरे धीरे मतलब इसमें कुछ खामियां आने लगी। ठीक है। मतलब बुद्ध के बौद्ध धर्म के जो मूल उद्देश्यों को ये भूल गए। ठीक है। इन्होंने धार्मिक भाषा में मतलब संस्कृत का प्रयोग किया, जो कि उस समय इलाइट क्लास का भाषा था। जबकि ये अभी भी मतलब जो बौद्ध धर्म के जो क्या बोलते थे, नींव जो था उसको पकड़े हुए थे। अभी भी ये पाली भाषा में अपना प्रचार करते थे। ठीक है। ये विश्वास पे आधारित संप्रदाय थे, तर्क पे आधारित संप्रदाय था। ठीक है। मूल रूप से बौद्ध के जो नियम जो था उनको पालन करते थे, विश्वास पे था। सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया, सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया। ठीक है। ये लोग हीनयान जो थे सन्यासी थे, ये लोग थे गृहस्थ थे। ठीक है। जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था और जीवन का अंतिम लक्ष्य जो था इनका क्या था? मोक्ष प्राप्ति था। ये कहां कहां पे फैला? ठीक है। ये जापान में, कोरिया में, चीन में, मंगोलिया में, तिब्बत में प्रसारित हुआ। ठीक है। जबकि जावा, श्रीलंका, म्यांमार में कौन सा धर्म प्रसारित हुआ? ठीक है, तो हीनयान। ठीक है। कौन सा? बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आप देखेंगे लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपको मिलेगा मत्स्य पुराण में। ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है। तो लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण आपको कहाँ पे मिलता है? तो मत्स्य पुराण में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें और रह गया, इसको आज खत्म करेंगे। कल हम लोग जैन को पढ़ेंगे। ठीक है। जी सर। कलांतर मतलब आगे चल के महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया। ठीक है। महायान संप्रदाय, ये महायान जो था ये भी दो भागों में बटा। एक बना शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद को माध्यमिक कहा गया। एक बना विज्ञानवाद, जिनको योगाचार कहा गया। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन थे शून्यवाद के प्रवर्तक? नागार्जुन थे। ठीक है। अब विज्ञानवाद के संस्थापक को मैत्रेयनाथ ने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महायान में संप्रदाय के लोग आपको कहाँ मिलेंगे? तिब्बत में, चीन में, कोरिया में, मंगोलिया में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ पे मिलेंगे? श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। समय के साथ हीनयान कई मतों में विभाजित हो गया। माना जाता है कि इसमें कुल 18 मत थे। ठीक है। कितने मत थे? कुल 18 मत थे, लेकिन 3 मत जो थे प्रमुख थे, जिसमें थेरावाद, ठीक है, सर्वशिष्टवाद, ठीक है, और शौत्रांकिक थे। कौन थे? शौत्रांकिक थे। ठीक है। तो थेरावाद प्रमुख था, जिनको अष्टवीरवाद भी कहा जाता था। एक सर्वशिष्ट वांक भी था, एक था शौतांत्रिक था। ठीक है। तो हीनयान तो 18 में विभाजित हो गया, लेकिन बात के महायान 2 ही में था। ठीक है। एक शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। ठीक है। आप देखें मोगलीपुत्तिस द्वारा रचित है। ठीक है, कथावस्तु या फिर कथावस्तु हीनयान की एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। तो मोगलीपुत्तिस ने रखी थी कथावस्तु। कथावस्तु किसका है? तो हीनयान का है। किसका है? हीनयान का है। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध दार्शनिकों ने स्वतंत्र चिंतन के दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद, मायावाद आदि नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। ठीक है। तो शून्यवाद, विज्ञानवाद, मायावाद का जन्म किसने दिया था? बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा। बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान प्रचलित हुई, जो तंत्र मंत्र से युक्त थी। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जो थी तंत्र मंत्र से युक्त थी, तो कौन सी शाखा थी? तो वज्रयान। क्या नाम था उसका? वज्रयान। ठीक है। जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार में भागलपुर जिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिर भागलपुर जिला की बात करेंगे। वज्रयान शाखा का, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का मतलब क्या था? प्रमुख केंद्र था। ये शाखा जो थी तंत्र मंत्र से क्या थी? युक्त थी। क्या थी? तंत्र मंत्र से ये शाखा क्या थी? युक्त थी। ठीक है। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को क्या बोलते थे? अनुशासन कहते थे। ठीक है। और सभा में कोरम कितनी होती थी? तो न्यूनतम संख्या 20 होती थी। अगर न्यूनतम संख्या 20 हो गया
तो ही मतलब सभा को मतलब आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है, संघ में प्रवेश होने के कई बार पूछा जाता, संघ में प्रविष्ट होने की मतलब क्या बोलते थे उसको, उपसंपदा कहते थे। और संघ में प्रवेश होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 साल थी। कितनी थी, 15 वर्ष की आयु में संघ में प्रवेश कर सकते थे। और संघ में प्रविष्टि होने को क्या बोला, उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध संघ का संगठन कैसा था, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, किस पे था, गणतंत्र प्रणाली के आधारित था। ठीक है, अब बौद्धों के लिए 4 महीने के 4 दिन, ठीक है, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन, अमावस्या पूर्णिमा 2 चतुर्थी दिवस उपवास के होते थे। मतलब 4 दिन ये लोग क्या करते थे, उपवास करते थे। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और चतुर्थी के दिन। ठीक है, 2 चतुर्थी में क्या करते, उपवास करते थे। ठीक है, अब बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे मिलता है, छांगोद उपनिषद से मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो बुद्ध में जो पंचशील सिद्धांत जो है उसका कहाँ से जानकारी मिलेगा, ठीक है, छांगोद उपनिषद से मिलेगा। ठीक है, अब पंचशील समझौता की बात करेंगे 1954 में, ठीक है, भारत और चीन के बीच में हुई थी, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, नेहरू जी थे। चीनी प्रीमियर का नाम था, ठीक है, चाउलाई, क्या नाम था उसका, चाउलाई करके कुछ नाम था ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पंचशील समझौता हुआ था भारत और, ठीक है, चीन के बीच में हुआ था 1954 में। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत कहाँ से मिला है, छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश, गुप्त पुराण से वायु वंश। ठीक है, सॉरी वायु पुराण से गुप्त वंश का। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म को, हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।